इसी पे मजीद गुफ्तगू करेंगे। माहिर कानून याया अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद है। याया साहब, 10 साल कैद की सजा सुनाई है, आपका रिएक्शन चाहेंगे इस पे? देखिए, हम ये बहुत टाइम से कहते आ रहे हैं कि जब तोशा खाना का केस हो या अल कादिर का ट्रस्ट का केस हो या किसी नैब का केस हो, तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बहुत ज्यादा होता है और प्रोसिक्यूशन के लिए बहुत चैलेंज होता है टू एस्टैब्लिश कि कोई बेनिफिशियल अकाउंट था जिसके अंदर एम्बेजलमेंट हुई और उस एम्बेजलमेंट के अंदर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी थी। तो हमेशा एक चैलेंज होता है प्रोसिक्यूशन के लिए, और डिफेंस जो होता है उसको हमेशा एक लूप होल्स मिल जाते हैं। लेकिन ये जो साइफर का केस था, देखें, ये कुछ फाइनेंशियल करप्शन का केस नहीं था, ये नेशनल सिक्योरिटी का केस था। दूसरा ये कि इसके अंदर एविडेंस की इतना लंबा स्टेज था नहीं। इसके अंदर जो मेन विटनेस थे, जो आजम खान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, जो जिनका सबसे इम्पोर्टेंट ताल्लुक था इस केस में, उनका स्टेटमेंट आ गया था। ही वॉज 164 का भी, सेक्शन 161 का भी, और उन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर जो है उन्होंने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार ठहराया था। तो जब उनका स्टेटमेंट आई थी, जब आई थिंक क्लियर हो गई थी कि ये केस जो है ये इमरान खान और पीटीआई के लिए बहुत डेंजरस होने वाला, इसके अंदर इस तरह के मुराहिल नहीं है जैसे बाकी नैब के केसेस में होते। लेकिन ये है कि पीटीआई की जो लीगल टीम है वो अपना वक्त जो है वो नहीं कर पाए, वो इस केस को शायद बिकती नहीं कि शायद याया फरीद साहब, हम आपसे दोबारा भी राब्ता करेंगे। कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पे आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अहम मामला साइफर केस। अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सजा सुना दी है। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने सजा सुनाई है। साइफर केस अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल सजा सुना दी है। अगर आपको इस केस के बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएं तो चेयरमैन पीटीआई ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर के मुरासले या साइफर को बुनियाद बनाकर ही अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का बयानिया बनाया था, और जिसमें उनकी जानिब से ये दावा किया गया था कि उनकी हुकूमत के खात्मे में उस मुल्क का हाथ है। ताहम कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इस साइफर को लेकर पीटीआई हुकूमत के मौक़िफ़ की तरदीद की गई थी, और जिसके बाद ये केस चला बाकायदा तौर पर और केस की समाअत हुई, और जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो साइफर केस अदालत ने बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सजा सुना दी है। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने सजा सुनाई है, और एआरवाई से खुसूसी गुफ्तगू की थी ख्वाजा आसिफ ने, जिसपे उनका कहना था कि बानी पीटीआई ने जलसे में कागज लहराया था और कौमी सलामती के मामलात पर सियासत नहीं की जा सकती, रियासत के सीक्रेट सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। ख्वाजा आसिफ का यह भी कहना था कि बदकिस्मती है कि उन्होंने वो हरकत की जिस पर कानून हरकत में आया। ये सब उन्होंने हजारों आदमियों के सामने डिस्प्ले किया। ख्वाजा आसिफ का यह भी कहना था कि अदालती फैसला है, इसका एहतराम होना चाहिए, कानून के तहत जो भी रिलीफ का तरीकाकार है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही इसके बाद नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने भी एआरवाई से गुफ्तगू की, और उसमें उनका कहना था कि उनके ख्याल से अदालत ने नरम फैसला दिया है, और उनका यह भी कहना था कि इस रवैये से पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात मुतासिर हुए। बानी पीटीआई ने अपने खिलाफ एफआईआर खुद अपनी हरकतों से कटवाई। बानी पीटीआई ने लापरवाही और सलामती के मामलात पर जुल्म किया है। पीटीआई से जुड़े लोगों को अपनी आंखें अब खोल लेनी चाहिए। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि वो कौन हो सकता है जो शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाए। बानी पीटीआई ने हमेशा अपनी जात को रियासत से बड़ा समझा। बानी पीटीआई के मंजूर नजर लोग सब उनको छोड़कर जा चुके हैं, और उनका यह भी कहना था कि हर रोज पीटीआई के लोगों की बड़ी तादाद नून लीग में शामिल हो रही है। तो आज के दिन का सबसे अहम मामला साइफर केस, और अब इसका फैसला आ गया है। 10-10 साल की सजा सुनाई है खुसूसी अदालत ने, और यह सजा सुनाई गई है बानी पीटीआई को और शाह महमूद कुरैशी को। यह सजा सुनाई खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने। साइफर केस अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल सजा सुना दी है। साइफर केस में खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने सजा सुनाई है। अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सजा सुनाई।